नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में शुरुआत करेंगे चूरू से, जहां बीकानेर रेवाड़ी ट्रेन के सामने आने से एक महिला की मौत हो गई। और साथ ही बात होगी रीवा की, जहां नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में एनएसयूआई ने डिप्टी सीएम का पुतला फूंकते हुए एसपी को ज्ञापन सौंपा है। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। झारखंड राज्य आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ के बैनर तले जिले में आउटसोर्स कर्मियों की हड़ताल लगातार चौथे दिन भी जारी रही। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने सरकार से 4 सूत्रीय मांगों के शीघ्र समाधान की मांग की है। हड़ताल कर्मियों ने कहा कि नियमावली गठन के बाद सभी विभागों में पूर्ववत पद और स्थान पर बहाल रखा जाए, समान कार्य के बदले समान वेतन लागू हो। इसके साथ ही वार्षिक वेतन वृद्धि 8% सुनिश्चित की जाए। तकनीकी कर्मियों को तकनीकी श्रेणी में लाने, पितृत्व अवकाश, 60 वर्ष तक सेवा सुरक्षा और दुर्घटना बीमा का भी प्रावधान करने की मांग की गई है। कर्मचारियों का कहना है कि वो अल्प वेतन में सेवा दे रहे हैं और ऐसे में उनके स्थानांतरण की प्रक्रिया सरल होनी चाहिए और उपार्जित अवकाश का लाभ राज्यकर्मियों की तरह मिले। इसके अलावा 10 वर्षों से कार्यरत कर्मियों का नियमितीकरण भी जरूरी बताया गया है। प्रदर्शनकारी कर्मियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। मुख्य रूप से 4 सूत्री मांग है और इसको लेकर के पिछला 9 जून से हम लोग हड़ताल चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं और आज हम लोग का ये चौथा दिन है आंदोलन का, जिसमें एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। और इसमें मुख्य मांग हमारे हैं जो वित्त विभाग झारखंड सरकार के द्वारा संविदा एवं एक मुश्त कार्यरत कर्मचारियों के निर्धारित मानदेय का भुगतान सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को किया जाए, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान काम के बदले समान वेतन का न्यायादेश पारित है। दूसरी मांग है बिहार सरकार के तर्ज पर सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवा 60 वर्ष तक सुरक्षित किया जाए। और तीसरी मांग है मध्य प्रदेश सरकार के तर्ज पर सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग व्यवस्था ठेका प्रथा से मुक्त करते हुए संबंधित विभाग से अधीन संविदा के आधार पर समायोजन किया जाए। और चौथा मांग हम लोग का है झारखंड राज्य के सभी विभागों कार्यालयों में वर्तमान में कार्यरत बल के अनुसार सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का पद सक्षम स्तर से स्वीकृत करते हुए कार्यरत कर्मियों की स्वीकृति पद के अनुरूप अब सबसे पहला तो है कि समान काम के लिए हम लोग को समान वेतन मिलना चाहिए। आउटसोर्सिंग का जो प्रक्रिया है उसको रद्द करना चाहिए। 60 साल के लिए हम लोग को परमानेंट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग लगभग 10 साल से ये नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार से हम लोग को कुछ भी उम्मीद नहीं मिला है कि आगे हम लोग का क्या भविष्य है। छोटा छोटा बच्चा है, इतना कम पेमेंट में हम लोग कितना काम कर रहे हैं। सरकार हम लोग से इतना काम करवाती है, दिन रात जब बोलती है तब हम लोग को काम करना पड़ता है। महिला हो के काम करते हैं, छोटा बच्चा छोड़ के काम करते हैं, लेकिन उसके आगे फिर हम लोग को पेमेंट के लिए कुछ नहीं बोला जाता है। अगर ये मांगे पूरा नहीं हुआ तो आगे क्या कदम उठाएंगे? आगे जो भी हम लोग से बनेगा वो जारी ही रहेगा, पीछे नहीं हटना है, हमेशा आगे ही रहना है। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। सुबह बीकानेर रेवाड़ी लोकल ट्रेन के आगे आने से एक महिला की मौत हो गई। घटना राजलदेसर अंडरब्रिज के बाजू की है। राजलदेसर पुलिस ने बताया कि सुबह 11:15 पर लोकल ट्रेन के आगे आने से गोगा देवी पत्नी श्यामलाल लोहार की मौत हो गई। घटना की सूचना राजलदेसर पुलिस को मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर राजलदेसर हॉस्पिटल में इलाज करवाकर रतनगढ़ रेफर किया गया। रतनगढ़ से बीकानेर उपचार के लिए जाते समय रास्ते में ही महिला की मृत्यु हो गई। वे बता दें कि राजलदेसर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम कर डेड बॉडी परिजनों को सुपर्द कर दिया गया। क्या घटना घटी उसके बारे में विस्तार से बताइए। आज सुबह 11:15 साढ़े 11 बजे की बात है। मेरे को सूचना मिली कि एक महिला है वो ट्रेन के आगे आ गई है और हॉस्पिटल में लिया है उसको इलाज के लिए। तुरंत मैंने और जाब्ते के साथ हॉस्पिटल पहुंचा, उसको इलाज कराया। इलाज कराने के बाद रतनगढ़ रेफर कर दिया। क्या नाम था महिला का? गोगा देवी। किसकी पत्नी थी? गोगा देवी वाइफ ऑफ श्यामलाल, जाति लोहार, निवासी वार्ड नंबर 21 राजलदेसर। सुबह कितना बजे की घटना है साहब? मेरे पास 11:30 बजे कॉल आया था थाने से। राजलदेसर से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। खबर हापुड़ से है, जहां सीओ वरुण मिश्र ने बताया कि थाना गढ़मुक्तेश्वर पर तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें वादी की नाबालिग पुत्री के साथ मौलाना द्वारा दुष्कर्म की शिकायत मिली थी। तहरीर के आधार पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में सीओ वरुण मिश्रा ने और क्या कुछ बताया, सुनिए।
आज थाना गढ़मुक्तेश्वर पर एक तहरीर प्राप्त हुई जिसमें वादी द्वारा बताया गया कि उसकी नाबालिग पुत्री जो गांव के ही एक मदरसे में पढ़ने जाया करती थी, उसके साथ मदरसे में पढ़ाने वाले एक मौलाना द्वारा दुष्कर्म किया गया। उसकी वीडियो बना ली गई तथा ब्लैकमेल करता रहा। कुछ समय पूर्व मौलाना द्वारा उक्त वीडियो वायरल कर दी गई। उक्त तहरीर पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया तथा अभियुक्त मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया तथा आवश्यक विधि। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। कैमूर पहुंचे भोजपुरी के लोकप्रिय गायक रितेश पांडे ने भभुआ में प्रेस वार्ता किया। वहीं एरोप्लेन क्रैश हादसे पर संवेदना व्यक्त किया। मृतकों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से दुआ की। साथ ही प्रधानमंत्री के ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की। बता दें कि इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में भोजपुरी के लोकप्रिय गायक रितेश पांडे भभुआ विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। हालांकि किस पार्टी से चुनावी मैदान में उतरेंगे इसका अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है, जिसको लेकर रितेश पांडे लगातार भभुआ पहुंच रहे हैं। वहीं आज कैमूर पहुंचे रितेश पांडे ने प्रेस वार्ता किया। इस दौरान उन्होंने अहमदाबाद से लंदन जा रही एरोप्लेन क्रैश हादसे पर संवेदना व्यक्त की और मृतकों के आत्मा की शांति प्रदान के लिए ईश्वर से दुआ की। उन्होंने कहा कि जिस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, वो आने वाले समय में किताबों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने देश के हर कोने में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, आवास योजना सहित कई योजनाओं को धरातल पर करके दिखाया है। यही नहीं, नरेंद्र मोदी के सरकार में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिससे पूरा पाकिस्तान कांप उठा। मैंने पहली बार सुना और देखा है कि भारत के वीर जवानों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी पाकिस्तानियों को मार गिराया, जिससे भारत को विश्व में नाम बढ़ गया है। इस ऑपरेशन सिंदूर के लिए मैं नरेंद्र मोदी की सराहना करता हूं। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा पर कहा कि अगर बिहार के प्राइवेट स्कूलों की तरह सरकारी स्कूलों में बच्चों के खेलने के लिए सभी सुविधाएं दी जाएंगी तो बच्चों का पढ़ने के साथ साथ खेल में भी रुचि बढ़ेगा। उसी पे कार्य करना है। सरकारी स्कूलों को ऐसा बनाना है, उसमें ऐसी व्यवस्था, ऐसी सुविधा दी जानी चाहिए जिससे बच्चों का स्कूल में जाने का मन करे। जैसे छोटे बच्चों का जो कीर्ति वगैरह स्कूल होता है, उसमें ऐसे खेलने कूदने के भी साधन होते हैं जिससे बच्चों का जाने का मन करता है। वैसा परिवेश बनाना शिक्षण संस्थानों में जिससे बच्चों का मन लगे वहाँ पे जाके पढ़ने में, ये उद्देश्य है। जो प्राइवेट विद्यालय में है उसको सरकारी विद्यालय में व्यवस्था दी जाए। जी 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 जी। क्या माना जाए कि बीजेपी से बातें चल रही है टिकट को लेकर के, जिस तरह से आपकी अभी प्रेसमेंट में बातें हो रही है, बीजेपी की तारीफ आप कर रहे हैं कार्यों के, माना जाए? तारीफ जिसकी तारीफ होनी चाहिए उसको तो करना चाहिए। जैसे अब मोदी जी घुस मार दिए पाकिस्तान में, आज तक कभी हुआ नहीं था कि पाकिस्तान के उतना अंदर जाके स्ट्राइक करके, और ये काम हो गया कि मारे भी मोदी जी और रोने भी नहीं। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के सहारनपुर में एक दिल दहलाने वाला एक्सीडेंट हुआ, जिसमें रिंकू और उनके पिता की गाड़ी का अचानक संतुलन बिगड़ गया, जिसके कारण वो गाड़ी पर से गिर गए। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए कलावत के सरपंच ने उन्हें सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। संजय गांधी अस्पताल रीवा में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की खबर के बाद रीवा एनएसयूआई जिलाध्यक्ष पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला का पुतला फूंकते हुए रीवा एसपी को कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। जारी प्रेस विज्ञप्ति में जिलाध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने बताया कि विगत दिनों संजय गांधी अस्पताल रीवा में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की खबर ने एक बार फिर विनद्य और मध्य प्रदेश के जंगल राज की भयावह तस्वीर दिखाई। अस्पताल के ही कर्मचारियों पर ही अस्पताल परिसर के गलियारे में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का आरोप सामने आया है। इस पर कितनी सच्चाई है हमें जानकारी नहीं है, लेकिन दो बयान अलग अलग तरह से आना, अस्पताल की तरफ से अलग बयान, पुलिस विभाग की तरफ से अलग बयान आना और नाबालिग लड़की की तरफ से अलग बयान आना, ये संदिग्ध स्थिति पैदा करती है। ज्ञापन के दौरान प्रमुख रूप से जिलाध्यक्ष पंकज उपाध्याय, संगठन मंत्री शिवम मिश्रा, शशि मोल तिवारी, उपाध्यक्ष सत्यम मिश्रा, अमन द्विवेदी, आईटी अध्यक्ष अनुराग सिंह, रीवा विधानसभा अध्यक्ष संस्कार त्रिपाठी आदि सैकड़ों की संख्या में छात्र नेता मौजूद रहे। प्रकार से आप सभी को विदित है कि विगत 2 दिनों पहले हमारे रीवा संजय गांधी हॉस्पिटल की एक घटना सामने आई है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। उस पर कितनी सच्चाई है हमें नहीं पता, लेकिन जिस प्रकार से पहले पुलिस प्रशासन ने बोला कि वो हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई, कोई आवेदन नहीं है, अब कल उस लड़की का बयान भी आया कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ है, लेकिन जो यहाँ से बयान आता है तो ये है कि कोई दुष्कर्म नहीं हुआ, मात्र छेड़छाड़ी
छेड़छाड़ का मामला है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्या मामला है, इसको किस प्रकार से वो किया जाए, इसी को देखते हुए आज हमने स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम जो राजेंद्र शुक्ला जी हैं उनका पुतला भी दहन किया है। ये बताइए, हमारे यहाँ जो रीवा है, यहाँ पे डिप्टी सीएम बैठते हैं जो स्वास्थ्य का विभाग देखते हैं, उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। 7 विधायक हैं, एक सांसद हैं, उन्होंने कोई प्रक्रिया नहीं दी। यहाँ से भोपाल तक, दिल्ली तक इस विषय की चर्चा है। तो आखिर क्या है, किस चीज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, आखिर मामला क्या है, इसी सब को देखते हुए फिर हमने एक आवेदन भी बनाया है। हमने एसपी साहब के नाम ज्ञापन भी एसपी साहब को सौंपा है। उनसे हमारी मांग है कि जो भी इस पर सच्चाई है उसको उजागर किया जाए और जो भी इसमें दोषी है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बहन को न्याय मिलना चाहिए, जो भी इसमें गलत है उसको वो किया जाए, मामले को दबाने का प्रयास न किया जाए। मेरी मांग है एसपी साहब से कि जो भी है उसको उजागर किया जाए, अन्यथा NSUI अब इस पर बड़े एक्शन लेने के लिए भी तैयार है। हम छात्र, युवा साथी सब तैयार हैं। जरूरत पड़ेगी तो हम स्वास्थ्य मंत्री के आवास का घेराव पुनः भी बनाने का कार्य करेंगे। शांत नहीं बैठने वाले, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो। धन्यवाद। पंकज उपाध्याय, रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।